चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी। इसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, ऑप्शन ए एफ एक्स इज लेस देन वन, इसकी वैल्यू या तो ऑलवेज लेस देन वन होगी, एफ एक्स इज इक्वल टू वन या तो इक्वल टू वन होगी, या फिर x की वैल्यू 2 और 1 के बीच में होगी, और ऑप्शन डी इज एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और एफ एक्स की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीजीटी में 2000 और 2004 दोनों साल आया है। तो जो क्वेश्चन एक बार से ज्यादा रिपीट हो तो समझ लीजिए कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, देखिए इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लग के कुछ निकालना नहीं है। ये क्वेश्चंस सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या करें कि ये पता चल जाए कि हमें ये क्या हो सकता है। तो गिवन क्या है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। मैं जनरली वही क्वेश्चन अपने वीडियोस में करा रहा हूँ जो क्वेश्चन जनरली आप लोग करते नहीं है और जो प्रैक्टिस में नहीं होते हैं। अगर आप पढ़ा भी रहे होते हैं कहीं, तब भी ये बार बार कहीं किसी एक्सरसाइज में नहीं आते, कहीं पढ़ाते समय नहीं आते, तो ये प्रैक्टिस में नहीं होते। और जब ये प्रैक्टिस में नहीं होते तो अचानक अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फिर वो करने में भी दिक्कत हो जाती है। हम लोगों को पता है कि किसी भी सीरीज में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, ये तो पढ़ाई है। इसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कॉस एक्स और सेक एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको मैंने a मान लिया, इसको b, तो a प्लस बी अपॉन 2 और a इंटू b। सो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1 हो गया, अंडर रूट 1 मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये बात समझ गए। और ये क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, एफ एक्स। सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू cos 10 cos 20 cos 40, then the value of x is, option A is 1 upon 8 tan 10, option B is 1 upon 8 cosec 10, option C is 1 upon 8 cot 10 and option D is 1 upon 8 sec 10। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो उनके आंसर भी लगभग मैच करते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इनको याद कर लेते हैं, इनके आंसर याद कर लेते हैं और गलती से ऑप्शन गलत लगा देते हैं। हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका हो उससे करना चाहिए, और ये आसान तरीका हमें पता चलता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। गिवन है x इक्वल टू cos 10 cos 20 cos 40। एक तरीका तो बहुत लंबा सा है, ये भी है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 cos से cos भी लगाएं। 2 cos से cos भी लगाने पर एक बार तो ये जोड़ के
20 प्लस 10 30 अपॉन 2 15, तो 15 की वैल्यू नहीं आ पाएगी, 15 की वैल्यू जनरली लोगों को पता नहीं होती। फिर अगर इधर 15 की लगा देंगे तो जब 40 के साथ करेंगे तो 70 और 35, फिर उसकी वैल्यू कहां से लाएंगे? तो इसका मतलब है कि 2 cos a cos b वाले से तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ और सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है और कितने आसानी से हो सकता है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम इन दोनों में लगा दें 2 cos a cos b तो भी हो जाएगा, ठीक है। एक आसान सा तरीका मैं बताता हूं, दोनों साइड में साइन 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, x साइन 10 साइन 10 cos 10 cos 20 cos 40। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। और यहां से ये हो गया 1/2 और 2 साइन 10 cos 10, ये सबसे सरल फॉर्मूला है जो सभी को जनरली याद होता है। साइन 2a का फॉर्मूला है cos 20 cos 40। हमेशा क्वेश्चंस वो करें, उस तरह से करें जिसमें फॉर्मूलों में हमें कॉन्फिडेंस हो कि कौन सा फॉर्मूला हमें अच्छे से याद है। और ये हो गया 2 sin a cos a, sin 2a, तो sin 2 into 10 मतलब 20 cos 20 cos 40। इसको लिख दें 1/4 2 sin 20 cos 20 cos 40। ये 1/4 2 sin 20 cos 20 sin 40 sin 2a, यहाँ पे a कितना है 20 cos 40, ठीक है। इसको लिखते हैं 1/8 2 sin 40 cos 40। आई थिंक इसमें किसी में भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ये हो गया 1/8 sin 80, ठीक है। ये क्या है x sin 10, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/8 sin 80 अपॉन sin 10, ठीक। इसको लिख सकते हैं 1/8 इंटू साइन 90 माइनस 10 अपॉन साइन 10। 90 माइनस 10 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे सब में 10 डिग्री आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे 80 डिग्री आ रहा होता तो हम नीचे वाला कन्वर्ट कर देते 90 माइनस 80। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ सब जगह पे 80 आए। और ये हो गया 1/8 cos 10 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है अपॉन sin 10। और फाइनली ये हो गया x इक्वल टू 1/8 cot 10 cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है। सो राइट आंसर इज 1/8 cot 10। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is, if tan theta into tan 2 theta is equal to 1, ये given है tan theta into tan 2 theta is equal to 1, then the value of theta is, option A is n pi plus pi by 6, option B is n pi plus minus pi by 6, option C is 2n pi plus minus pi by 6, and option D is none of these। ये PCT में 2011 में आया है और TGT में 2004 और 2009 में आया है। ये गिवन है हमारे पास tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। सपोज ये A है थीटा और ये B है 2 थीटा, तो हमें मालूम है कि tan A प्लस B क्या होता है, tan A प्लस B क्या होता है, ये होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ठीक है।
एक की जगह पे मैंने थीटा लिख दिया और बी की जगह पे 2 थीटा लिख दिया, तो ये हो गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। ठीक है, यही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको अगर पता नहीं है और आपको ध्यान वहां पे नहीं आती, पता सबको होती है, जो भी टीचिंग कर रहे हो सबको पता है, बट वहां पे अगर अचानक आपको ध्यान ना आए कि ये ऐसे हो सकता है, तो फिर ये बहुत सारे क्वेश्चनों को पीछे ढकेल देता है और समय बहुत बर्बाद करता है। tan थीटा प्लस 2 थीटा हो गया tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा कितना दे रखा है 1, जिसका मतलब हो गया ये हो गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 0 और ये वैल्यू हो गई इनफाइनाइट। ठीक है, और ये होती है tan, tan की कौन सी वैल्यू होती है इनफाइनाइट, tan 90 tan पाई बाई 2, ये किसके बराबर है tan 3 थीटा। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 6, 3 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। सो जनरल में tan दे रखा है, tan में क्या होता है, जनरल निकालते हैं थीटा, थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा मतलब पाई बाई 6। यहाँ पे साइन दे रखा होता तो हो जाता है यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, दिस वन। कॉस दे रखा होता तो हो जाता 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब पाई बाई 6। tan दे रखा है तो थीटा इज इक्वल टू हो गया n पाई प्लस पाई बाई 6। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Now the next question is the value of sin 50 minus cos 80 upon cos 30 into sin 20 will be, option A is 2, option B is minus 2, option C is 1, option D is minus 1। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीजीटी में 2000 में आया है और टीजीटी में 4 बार आ चुका है, 2000, 2001, 2005 और 2010। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमें बहुत पर्टिकुलर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखिए गिवन है sin 50 माइनस cos 80 अपॉन cos 30 इंटू sin 20। इनको ऐसी एंगल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं जो हमें पता हो या फिर नीचे वाले उससे कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या हो सकता है, देखिए sin 50, इस cos 80 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 10 हो गया cos 80, cos 30 sin 20। इसको लिख सकते हैं sin 50 माइनस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 10 अपॉन cos 30 sin 20। यहां से दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो sin c माइनस sin d, क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 sin d sin c माइनस d बाई 2। इसमें d माइनस c और c माइनस d में बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तरीका और है sin, इसको लिखते हैं 30 प्लस 20 और माइनस साइन इसको लिखते हैं 30 माइनस 20 अपॉन cos 30
साइन 20। हमने नीचे वाले एंगल्स में कन्वर्ट कर लिया इसको, 50 को लिख दिया 30 प्लस 20 और इसको लिख दिया 30 माइनस 20। देखिए ये है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला? 2 cos a साइन b, नीचे cos 30 और साइन 20। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है 2 cos a साइन b। एक अभी मैंने और बताया था, साइन c माइनस साइन d, ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। देखिए इसमें भी लगा के देखें, ये हो गया, देखिए 2 cos c 50 है और d 10 है, 50 प्लस 10 60 अपॉन 2 30 और साइन 50 माइनस 10 40 अपॉन 2 20। ठीक है, चाहे इससे करें चाहे इससे करें, जो उस समय याद आ जाए उससे कर दें। और ये कैंसिल हो गए 2, सो एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, then the value of theta will be, option A is 75 degree, option B is 45 degree, option C is 30 degree and option D is 90 degree। थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये पीजीटी में 2010 में आया है। गिवन है हमारे पास साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे फॉर्मूले लग सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, इसको एक इस तरफ ले जाएं साइन सी माइनस साइन डी, और भी कई तरीके से निकाला जा सकता है। बट उस समय हमें कौन सा इजीएस्ट वे है, कौन सा आसानी से फॉर्मूला लगा के कितनी जल्दी से जल्दी हम निकाल सकते हैं, बस ये प्रैक्टिस है, बाकी कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे, और अगर आपने मैथमेटिक्स के आप टीचर हैं या टीचर बनने जा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन होना ही होना है आपसे, बस समय का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों से जो क्वेश्चन 5 सेकंड में हो जाता है, और वो क्वेश्चन करने में बहुत सारे लोगों को 10 मिनट लगते हैं और बहुत सारे लोगों को घंटा भर भी लग जाता है। तो आपको वो 5 सेकंड में करना है, ना कि 2 घंटे में। इसको इधर ले जाएं, माइनस साइन 5 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए साइन 3 थीटा को लिख दें 4 थीटा प्लस माइनस थीटा, और साइन 5 थीटा को लिख दें साइन 4 थीटा प्लस थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अभी इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो हो गया साइन 4 थीटा प्लस थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस थीटा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है 2 cos ए साइन बी। ये साइन थीटा के बराबर है, इधर ले आए साइन थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0,
और थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। और दूसरा 1 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू -1, cos 4 थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो 4 थीटा इज इक्वल टू cos 90 प्लस 30 120, cos 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 और पाई बाई 6। ठीक है। तो इसमें पाई बाई 3 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है।